आज की हमारी पोएट्री है प्यार की एक फीलिंग के बारे में। कैसी होती है वो फीलिंग जब आपका प्यार थोड़ा-सा पुराना हो जाए लेकिन आपका दिल यंग ही बना रहे? आइए जानते हैं रॉबर्ट बर्न्स की इस टाइमलेस पोएट्री के थ्रू। आइए जानते हैं अपने पोएट जी के बारे में। 1759 में एक पुअर स्कॉटिश फैमिली में उनका बर्थ हुआ था। प्लूमेन पोएट ही माना जाता है उनको। नेशनल पोएट तो हैं ही स्कॉटलैंड के। कॉमन लोगों के साथ एसोसिएट होने की वजह से प्लूमेन पोएट भी बोला जाता है। कॉमन लोगों के लिए लिखा करते थे। And he wrote both in Scottish dialects and English language, celebrated love, nature, equality, human dignity, and common life in his poetries. काफी पॉपुलर पोएट्रीज हैं उनकी। टू अ माउस भी काफी पॉपुलर है। अ रेड रेड रोज सबसे ज्यादा पॉपुलर है और बहुत लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं इसमें। इसके अलावा ओल्ड लैंग साइन काफी अच्छी पोएट्री है। एंड ही ऑलवेज कंटिन्यूड to touch hearts across the world. Though his life was short, his legacy remains timeless. ये है हमारी पोएट्री जो हम आज कवर करने वाले हैं। अच्छे से समझेंगे डिटेल में। आपको एग्जाम्स में लाइंस भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं। टेंडर पोएट्री है बाय रॉबर्ट बर्न्स। सेलिब्रेट्स लाइफ लॉन्ग लव एंड कंपेनियनशिप। स्पीकर लविंगली रिकॉल करते हैं यूथ ऑफ सम जॉन एंडरसन when he was handsome and strong and एक यंग एज और ओल्ड एज का कॉन्ट्रास्ट है। देखते हैं किस तरीके से वो कॉन्ट्रास्ट इस पोएट्री में वर्क करता है। शुरुआत की कुछ लाइंस पढ़ते हैं। जॉन एंडरसन माय जो जॉन when we were first acquainted your locks were like raven your bonny brow was brent but now your brow is built John your locks are like the snow but blessings on your frosty paw John Anderson my Joe. The speaker lovingly addresses John remembering the time when they first became acquainted सबसे पहले उनकी जान पहचान हुई होगी। At that time, John was young and handsome. Obviously, उनके बाल काले थे रेवन की तरह। उनका फोरहेड बिल्कुल स्मूथ था, ब्राइट था। Now he is old. उनका फोरहेड बाल्ड हो चुका है। Hair has turned white like snow. Yet, instead of any regret or any sorrow, the speaker offers blessing and affection for his frosty head. आज भी उतने ही पसंद है स्पीकर को अपने जॉन एंडरसन। ये स्टैंजा शो करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज while expressing deep faithful love that remains unchanged with time. अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। जॉन एंडरसन माय जो जॉन वी क्लाइम द हिल टुगेदर। ये टुगेदर की ही स्कॉटिश लोकल डायलेक्ट की स्पेलिंग है। एंड मॉर्निंग अ सैंडी डे जॉन वी हैव हार्ड वी अनदर Now we mount Totterdown John, and in hand we'll go and sleep together at the foot, John Anderson, my Jew. Here I go with a simple explanation of the second stanza of John Anderson, my Jew John. The speaker recalls how she and John climbed the hill of life together, sharing many happy and many cheerful days with each other. अब ओल्ड एज हो गई है दोनों की। नाउ इन द ओल्ड एज दे आर वीक एंड मस्ट वॉक स्लोली एंड अनस्टेडीली एज दे गो डाउन हिल इन लाइफ। येट दे विल कंटिन्यू टू वॉक हैंड इन हैंड। अभी भी हाथ में हाथ डालकर ही चलेंगे, सपोर्टिंग ईच अदर। द लाइन स्लीप टुगेदर एट द फुट जेंटली सजेस्ट कि डेथ तो आने ही वाली है। दे विल बी एन अल्टीमेट sleep in their life. They will rest together at the end of life as they lived together in youth. जब अपनी यंग एज में एक साथ रहे हैं तो आज भी एक साथ ही रहेंगे। बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा प्यार। अब थीम देखते हैं अपनी पोएट्री की। लाइफ लॉन्ग लव एंड कंपेनियनशिप, एजिंग एंड पैसेज ऑफ टाइम, togetherness in life and death, faithful marital devotion, and sweet memory of youth. The speaker lovingly reflects on a lifetime shared with John, celebrating a love
that remains strong from youth to death. आपको लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए तो आ ही सकती हैं, साथ ही साथ इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है. Discuss how Robert Burns presents the theme of lifelong love and companionship in this poetry with reference to both the stanzas. So he beautifully portrays lifelong love and companionship through the tender voice of an aging wife. First stanza, she recalls John's youthful beauty and contrasts it with his present old age. पहले कितने घने काले बाल थे और उनके अब बर्फ के जैसे सफेद हो गए, लेकिन अभी भी सब कुछ अच्छा है. The second stanza uses the metaphor of climbing and descending a hill. पहले उन्होंने अपने यूथ में एक साथ हिल चढ़ा और अब वो लाइफ में डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे. Together they shared joys in youth and now face old age and death, but hand in hand, symbolizing faithful marital devotion. So, through the loving voice of an aged wife, Burns highlights a bond that remains tender and faithful from youth to the final rest. I really hope कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपके प्रिपरेशन में. एंड सेमेस्टर 2 की क्लासेस मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाली हूँ. देयर आर 2 लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन. एक है एक चैनल का लिंक जिसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर सिलेबस एंड रिगार्डिंग द अपकमिंग शेड्यूल ऑफ माय क्लासेस. एंड देयर इज अनदर लिंक जहां पर आप क्लासेस को डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हैं फॉर सेमेस्टर 2. एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर ongoing examination from my side. जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, please try to send me the question paper.